नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो अल्काइंस जो होते हैं, स्पेशली कौन से अल्काइन, विच आर टर्मिनल अल्काइंस। अब टर्मिनल अल्काइंस कौन से होते हैं, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड एक साइड पर होता है। फॉर एग्जांपल इथाइन, इसमें कौन से बॉन्ड है, ये वाले हाइड्रोजन, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन इसमें से निकल सकते हैं, कैसे हो हम देखेंगे। ये टर्मिनल अल्काइंस हैं, ट्रिपल बॉन्ड एक साइड पर है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी टर्मिनल है, इसके पास भी एक प्रोटॉन है, वो निकल सकता है। अगर आपके पास आ जाता है 2-ब्यूटाइन, तो उसके पास टर्मिनल हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो वही अल्काइन एसिडिक नेचर रखेंगे जो टर्मिनल है, जिनमें एक साइड पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो उनके साथ कम से कम क्या लगा हो, प्रोटॉन। और वो उसी सूरत में होगा जब ट्रिपल बॉन्ड एक साइड पर होगा। रीजन, एसिडिक नेचर की रीजन क्या है बेटा। एसिड कोई चीज तब होती है जब कोई चीज इजीली क्या करती है, H पॉजिटिव प्रोटॉन को क्या करती है, डोनेट, आसानी से निकाल देती है। तो बेटा प्रोटॉन ये कैसे डोनेट करता है, किसको डोनेट करता है, न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियोफाइल इन पर अटैक करे, वो यहां से रिमूव कर लेता है। क्यों रिमूव करता है बेटा, अगर हम देखेंगे कि इथाइन को हम देखें या एसिटाइलिन को देखें, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो s करैक्टर कितने परसेंट है, 50%। बेटा S करैक्टर ज्यादा होने की वजह से, S करैक्टर ज्यादा होने की वजह से ये जो कार्बन है इनमें ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी सिमत खींच लेते हैं। अगर खींच लेंगे ये पार्शियल नेगेटिव हो जाते हैं, और कार्बन की बजाय जो हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। S करैक्टर ज्यादा होने की वजह से कार्बन कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो लिबरेट हो सकते हैं। तो वो कौन लिबरेट कर सकता है, अगर इन पर कौन अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल। बेटा न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशीज होती है जिन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। वो इन पर अटैक करे तो इनके प्रोटॉन को लिबरेट करवा सकते हैं। कौन से अल्काइन एसिडिक होंगे, विच आर टर्मिनल अल्काइन। अब बेटा इनकी डिटेल में जाके हम इनको स्टडी करते हैं। अगर इनकी डिटेल के अंदर हम जाएं तो डिटेल में डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम टर्मिनल अल्काइंस का जो एसिडिक रिएक्शन है पहले वाला देखते हैं। एसिडिक रिएक्शन, रीजन तो हमने पढ़ ली, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। और सारे अल्काइन एसिडिक नहीं होते, वही होते हैं जिनके पास टर्मिनल हाइड्रोजन हो, और टर्मिनल तभी होता है जब ट्रिपल बॉन्ड एक साइड पर होगा, या राइट या लेफ्ट, सेंटर में आ जाए। जैसे कि 2-ब्यूटाइन के केस में था, इसके पास टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं है तो ये एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। एसिडिक रिएक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं, अगर बेटा इथाइन का रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, विद सोड एमाइड NaNH2, दिस इज कॉल्ड एज सोड एमाइड। सोड एमाइड के साथ करवाया जाए, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में करवाया जाए तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये H रिमूव कर देगा। तो बेटा H जब रिमूव हो जाएगा, किसने रिमूव करवाया, न्यूक्लियोफाइल ने, NH2 से NH3 बन जाएगा, और इस H की जगह Na आके लग जाएगा। जब भी बेटा किसी भी अल्काइन में
हाइड्रोजन की जगह कोई मेटल आके लग जाती है तो वो अल्काइन से चेंज हो जाता है, किस में? अल्केनाइड्स के अंदर। तो अल्केनाइड्स में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अल्काइन जो है वो एसिटाइलिन है तो ये बन जाएगा एसिटिलाइड। अल्काइन से अल्केनाइड और एसिटाइलिन से एसिटिलाइड, तो इसका नेम क्या होगा? सोडियम एसिटिलाइड। एसिटिलीन से क्या बन गया है? एसिटिलाइड। अब नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास 2 सोडियम होंगी, से आपके पास इथाइन का मॉलिक्यूल है और इसके पास 2 सोडियम है। 2 सोडियम जो है इसके दोनों प्रोटॉन को लिबरेट करवा सकता है और उसकी जगह सोडियम आके लग सकता है, ट्रिपल बॉन्ड सी, और दोनों प्रोटॉन की जगह सोडियम आके लग जाएगा। प्लस क्या पैदा होगी? हाइड्रोजन गैस। ये जो प्रोडक्ट बनेगी इसका नाम होगा डाई सोडियम एसिटिलाइड। एसिटिलाइड जो है ये अल्केनाइड की एक टाइप है। ये तो थे बेटा जनरल रिएक्शंस। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक रिएक्शंस के ऊपर। स्पेसिफिक रिएक्शंस इसके कौन कौन से हो सकते हैं? उन स्पेसिफिक रिएक्शंस में हम देखते हैं, सबसे पहले हम स्पेसिफिक रिएक्शंस में देखते हैं रिएक्शन विद अमोनिकल। ये वो रिएक्शन है जिसके जरिए हम अल्काइंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो बेटा हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? इथाइन के साथ। किसका? क्यूप्रस क्लोराइड का। अमोनिकल मीन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। ये स्पेसिफिक रिएक्शन है अल्काइंस को आइडेंटिफाई करने का। तो इसके दोनों प्रोटॉन जो हैं वो निकल जाएंगे और इन दोनों प्रोटॉन की जगह क्या आके लग जाएगा? क्यूप्रस। तो इसका नाम होगा डाई क्यूप्रस एसिटिलाइड। और साथ क्या होगा? साथ बनेगा बेटा ये 2H है, ये OH है, तो ये बन जाएगा 2HOH। तो वाटर बन जाएगा। और ये जो आपके पास अमोनियम है ये क्लोरो के साथ मिल जाएगा, ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ये जो प्रोडक्ट बनी है इसका नाम होगा डाई क्यूप्रस एसिटिलाइड। डाई क्यूप्रस एसिटिलाइड प्रोड्यूस हो जाएगा और इसके किस कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे? ब्रिक रेड कलर के। ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम टॉलन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलन्स रिएजेंट बोलते हैं। पहला जो टेस्ट हमने पढ़ा है वो अल्काइंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए है। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन किस तरह से करेगा? से ये आपके पास इथाइन है, इसके पास हम लेकर आएंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, मीन सिल्वर नाइट्रेट होगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। रिएक्शन होगा, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। क्यों 2 लगाया? क्योंकि इस इथाइन के पास 2 टर्मिनल हाइड्रोजन है, दोनों की जगह सिल्वर आके लग जाएगा। प्लस क्या प्रोड्यूस होगा? प्लस नाइट्रेट है तो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। और क्या बनेगा? साथ बनेगा 2OH और 2H यहां से निकलेंगे, 2HOH बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। कौन कौन से हाइड्रोजन निकले? ये वाला और ये वाला। तो ये बन जाएगा डाई सिल्वर एसिटिलाइड। डाई सिल्वर एसिटिलाइड बन जाएगा। बेटा ये जो अल्केनाइड बने हुए ये दोनों टेस्ट स्पेसिफिक हैं अल्काइंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए। और कौन से अल्काइन की?
जो टर्मिनल होते हैं। तो बेटा क्यूप्रस क्लोराइड या टॉलरेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये बेटा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या क्यूप्रस क्लोराइड ये तब रिएक्ट करेंगे अगर ऐसी अल्काइन होगी जिसके पास टर्मिनल हाइड्रोजन मौजूद होगा। टर्मिनल हाइड्रोजन, तो बेटा टर्मिनल हाइड्रोजन अगर होगा, टर्मिनल तब होता है जब ट्रिपल बॉन्ड एक साइड पर आता है। ये जो अल्केनाइड बने हुए हैं, डाई सिल्वर अल्केनाइड जो बना हुआ है, अगर बेटा इसके अंदर कोई डाइल्यूट एसिड डाल दें, से हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं, ये किस कलर के प्रेसिपिटेट हैं? ये हैं आपके पास वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं इसके, इधर भी लिख दें वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होंगे इसके, वाइट पिपटी बनेंगे। तो बेटा जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये जो आपके पास वाइट कलर के प्रेसिपिटेट हैं इसके सिल्वर दोनों निकल जाएंगे और इन सिल्वर की जगह जो है दोबारा एच आके लग जाएगा। अगर एच आके लग गया तो दोबारा इथाइन बन जाएगा। इसका मतलब है अल्केनाइड से हम अल्काइन दोबारा बना सकते हैं और साथ क्या बनेगा? Ag2SO4 सिल्वर सल्फेट बन जाएगा। सेम रिएक्शन ये हम नाइट्रिक एसिड के साथ भी कर सकते हैं। डाई सिल्वर एसिटाइड हो, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट हो और इसके पास हम लेकर आते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 है, इसके साथ रिएक्शन करवाया जाए तो दोनों सिल्वर निकलेंगे, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा और साथ जो है दोबारा इथाइन जो है यहाँ से रिकवर हो जाता है। अब बेटा ये जो हमने एसिडिक नेचर पढ़ी, इसमें क्या बने? ओवरऑल अल्केनाइड बनते हैं, अल्केनाइड। तो बेटा ये जो अल्केनाइड बनते हैं इनकी इंपॉर्टेंस होती है, इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है? अल्केनाइड के जरिए नंबर 1 अल्काइंस को, टर्मिनल अल्काइंस को क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है, दूसरों से अलग कर सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन है, उसमें आप टॉलरेंस रिएजेंट डालें या क्यूप्रस क्लोराइड डालें, वाइट प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा? अल्काइन। तो अल्काइन अगर बनाएगा या ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा? अल्काइन बनाएगा। उनको लें, उनमें एसिड डालें, अल्काइन दोबारा हासिल हो जाएंगे। तो आपने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन से अल्काइन को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। अल्काइन की सेपरेशन होती है, प्यूरिफिकेशन होती है। प्यूरिफिकेशन कैसी है? अगर बीच में अल्कीन वगैरह है तो पहले आप अल्केनाइड बना लें, अल्कीन नहीं बनाएगा, फिर एसिड डालें, अल्काइन प्योर हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन, उनको पहचाना जा सकता है। कैसे? जैसे ये आपके पास अल्केनाइड बनेंगे, हमें पता चल जाएगा कि जो रिएक्टेंट है वो क्या है? अल्काइन है। और लास्ट पे है, इसके जरिए हम अल्काइंस को क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अल्काइंस की सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और प्रिपरेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होते हैं? दे आर कॉल्ड एज अल्केनाइड। तो बेटा ये ओवरऑल एसिडिक नेचर है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आ जाए तो आपको लिखना आना चाहिए।